मोतिहारी से है, जहां तेल टैंकर और मालवाहक पिकअप वैन में टक्कर हो गई। आपको बता दें, जिसके बाद तेल टैंकर अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी। पर गनीमत इस बात की है कि इस घटना में कोई हताहत की सूचना नहीं है। घटना जिले के रक्सौल सुगौली मुख्य मार्ग के आमिर खान टोला के समीप की। आपको बताते चले, घटना के संबंध में बताया जाता है कि केमिकल भरा टैंकर रक्सौल की तरफ से आ रही थी और केला लदा पिकअप विपरीत दिशा से जा रहा था। तभी चालक ने नियंत्रण खो जाने के कारण दोनों में जोर की टक्कर हो गई, जिसमें तेल टैंकर गड्ढे में जा गिरी और पिकअप भी सड़क पर पलट गई। वहीं मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पिकअप आवत लगा रक्सौल से तेल टंकी छपुआ से दोनों आके टकरा गए। दोनों जैसे पानी में पलट गए तेल टंकी आ रोड पर केला लादर पिकअप रोड पर छिटा गए। अच्छा, लोग गांव वाला सब लोग एकजुट भइल मिल के निकाल दिल। ड्राइवर दोनों ड्राइवर अच्छा बा आ कोनो घटना नहीं के अच्छा से माने तोहनी के तरफ मदद खूब मदद अपना हमरा गांव से खूब लोग मदद कैले। सुबह कल बात लगभग 6 बजे अचानक से आवाज आया तो हम लोग लगा कि एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, तो हम सभी ग्रामीण दौड़ के आए तो देखे कि ये पिकअप वाला और ये टैंकर में आपस में दोनों भिड़ गए। शायद मेरे हिसाब से ये रक्सौल से आ रहा था पिकअप जिसपे केला लादा हुआ था। अच्छा, और ये टैंकर है जिसमें तेल उल है, शायद पता नहीं कुछ चीज़ का तेल है। हाँ। तो दोनों में आपस में टक्कर हुआ तो टैंकर इधर पानी में गिर गया और पिकअप वाला रोड पे ही गिर पड़ा। अच्छा अच्छा, हम लोग आए तो देखे कि ड्राइवर इसका सुरक्षित निकल चुका था। ऑलरेडी हम लोग आने से पहले निकल गया। हाँ हाँ, पिकअप का ड्राइवर फंसा हुआ था तो उसको हम लोग ग्रामीण मिल के निकाले हैं। अच्छा, सही सलामत निकाल के उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिए हैं। हाँ, फिर पिकअप ऑनर आया, वो अपना माल लाद लिया, केला जो था उसका। अच्छा, फिर वो अपना लेकर चला गया। बाकी जो है आप लोगों के सामने। गया जिले के नगर प्रखंड अंतर्गत चंदौती पंचायत के आपको बताते चले डिहरी गांव में 5 दिवसीय श्री हनुमान शनिदेव प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ एवं श्री राम कथा का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ है। यह धार्मिक अनुष्ठान 10 अप्रैल से प्रारंभ होकर 14 अप्रैल को भंडारे के साथ संपन्न होगा। वहीं आपको बताते चले, महायज्ञ के प्रथम दिन गांव के सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े थे। महिलाएं एवं पुरुष जल भरी के लिए हनुमान चौक पहुंचे। महिलाएं गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए थी, वहीं पुरुष पारंपरिक सफेद परिधान में नजर आए। जुलूस में गाजे बाजे और घोड़े भी आकर्षण का केंद्र रहे। ग्राम पंचायत घुटिया के ग्राम डिहरी में श्री हनुमान शनि महायज्ञ एवं प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया है, जिसका आज कलश यात्रा है। और इस कलश यात्रा में लगभग 500 से ऊपर हमारे कलश मतलब कि ये लिया गया है। ये महायज्ञ 10 तारीख से चलकर 14 तारीख तक चलेगा, जिसका आज शुरुआत हुआ है। और हम लोग ग्राम डिहरी से ये केवाली होते हुए अभी कलश यात्रा के लिए हनुमान चौकी पहुंचे हैं। 5 दिवसीय यज्ञ रखा गया है, जिसमें आज कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ। इसमें सभी ग्रामीण जनता कलश लेकर के हनुमान चौकी के पास आए और यहाँ से जाकर के कलश रखेंगे। और शाम में आज भव्य कथावाचक का आयोजन रखा गया है। तो कलश में तो भागीदारी नहीं बने, मगर साथ मिलजुल करके साथ देने के लिए आए और बहुत अच्छा लगा हम लोग को। यहाँ पर की माहौल वातावरण सब कुछ अच्छा लगा हम लोग। वक्फ संशोधन बिल पेश हुआ, जिसमें एनडीए का पूर्ण समर्थन रहा, लेकिन इसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं ने दूरी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन पार्टी भी एकजुटता कायम रखने के लिए अल्पसंख्यकों को तरजीह देना शुरू कर दी है। आपको बताते चले, इसी बीच मोतिहारी के मुस्लिम बहुल प्रखंड बंजरिया में 13 वर्षों बाद 20 सूत्री का गठन किया गया, जिसमें जदयू नेता क्यामुल हक को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। लगभग 13 साल के बाद में ये 20 सूत्रीय गठन हुआ है, जिसे मुझे अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। प्रखंड 20 सूत्रीय अध्यक्ष बंजरिया नहीं मिला है, लेकिन हम लोग अभी संगठन के हैं। संगठन के माध्यम से हम लोग काम करते थे, लोगों को लाभ पहुंचाते थे। लेकिन अभी जो 20 सूत्रीय अध्यक्ष का गठन जो हो गया है, तो अब इससे थोड़ा हम लोग और ज़्यादा मजबूती से हम इसके लिए मैं यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय संजय झा जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री उमेश कुशवाहा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। बिहार में मौसम का मिजाज बदल गया। आपको बता दें, राजधानी पटना में आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। तेज हवाओं के साथ जमकर मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है, लोगों को अपने घरों में रहने की सलाह दी है।
पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से बिहार में गर्मी ने अपनी तपिश से लोगों को परेशान कर रखा था, उसके बाद बीती रात से बिहार के विभिन्न जिलों में हल्की फुल्की बारिश हुई और उसके बाद जो मौसम है वह सुहाना हो गया। एक बार आज फिर दोपहर 2:30 बजे के आसपास हम आपको दिखा दें पटना की सड़कों का नजारा है, जहां जमकर बारिश हो रही है और तमाम जो गाड़ी चालक हैं वो अपने गाड़ी के हेडलाइट्स को ऑन करके चल रहे हैं। मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। हम आपको बता दें कि अलर्ट में साफ तौर पे कहा गया है कि मधुबनी, दरभंगा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार सहित तमाम जिलों में जो है वह जमकर बारिश हो रही है। और यहाँ जो अलर्ट जारी किया गया है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि 3:15 बजे से लेकर 6:15 बजे तक कोई भी आदमी अपने घरों से बाहर ना निकले। जो ऑफिस में है वो ऑफिस में रहे, और लेकिन जब तक यह जो मैसेज है लोगों तक आएगी तब तक लोग अपने काम में निकले हुए हैं। जितने भी गाड़ी चालक हैं वह अपने गंतव्य की ओर बढ़ चुके हैं। हमारा भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने घरों से बाहर न निकले, क्योंकि इस समय जो हवा की रफ्तार है वह 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार है। और ये जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, इस अलर्ट को देखते हुए हमारा यानी न्यूज़ बाइस्कोप का आप सभी लोगों से, सभी जो हमने जिले बताए 16 जिले के लोगों से आग्रह है कि वह अपने घरों से ना निकले जब तक कि जरूरी काम ना हो। सहयोगी सोनू के साथ महिप्राज, न्यूज़ बाइस्कोप, पटना। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा ने नया राजनीतिक माहौल बना दिया। आपको बता दें इस यात्रा में खुद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए। क्या इस अभियान से वाकई कोई बदलाव होगा? क्या वाकई पलायन और बेरोजगारी बिहार की बड़ी समस्या है? लोग इस यात्रा को कैसे देख रहे हैं? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढे न्यूज़ बाइस्कोप की संवाददाता नेहा ने पटना शहर के लोगों से बात की है। सबसे बड़ी बात है जब परफेक्ट वे कोई बने तब तो, परफेक्ट वे नहीं बन रहा है। सीधा सब लोग पॉलिटिक्स के लिए अपना अपना रोटी सेक रहे हैं, कोई परफेक्शन तो दे नहीं रहे हैं। बस वही दिख रहा है। नहीं, आज चुनाव जब नज़दीक आया तो आप आ रहे हो। कन्हैया तो आप लोकल हो, बेगूसराय के हो, मैं भी बेगूसराय का ही हूँ। बिहार में मतलब पलायन तो है, बेरोजगारी है बहुत सारा, और ये कन्हैया कुमार जो कर रहे हैं इनसे कुछ मतलब ये फर्क नहीं पड़ेगा उनसे। ये अच्छा, फर्क नहीं पड़ेगा जी, वैसे ही रहेगा चीज। नहीं वैसे मतलब किसी से बेटर होगा, उससे बेटर होगा, लेकिन कन्हैया क्या चेंज कर सकते हैं? वो नहीं चेंज करेंगे। उनसे कुछ जो भी करेंगे नीतीश कुमार करेंगे। बाकी किसी से नहीं होने वाला है। बीजेपी गवर्नमेंट। अब बताइए क्या नहीं हुआ है? पूरा इंडिया के लोग पटना में आ चुका है, आया है ना पढ़ाई करने के लिए, इससे जो भी कुछ करने के कोचिंग वगैरह वगैरह सब खुल गया। ठीक है, अब इससे अच्छा क्या चाहिए? हाँ, कन्हैया के क्या यहाँ पर करें? कंपनी खुलवा देंगे? क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर बीजेपी की सरकार आएगा, फिर उससे भी आप मतलब अभी 75% हुआ है, 100% होगा और अच्छा होगा। और तो बदलना चाहिए मैम। जैसे देखिए बेरोजगारी एक ऐसा चीज़ है ना, जैसे हम लोग अभी रोड पर चल रहे हैं तो बेरोजगारी ना है। 30-35 साल की उम्र में हम लोग बेरोजगार हैं। तो बेरोजगार अगर कोई सरकार है, नीतीश सरकार है, ठीक है, कंपनी आता तो हम लोग बेरोजगार ना रहते हैं। किसी कंपनी में मान लिया जाए सैलरी, मिनिमम सैलरी अगर 15 से 20 हज़ार देते तो हम लोग बेरोजगार ना रहते, ड्यूटी करते घरे जाते। अगर नीतीश सरकार अच्छा सोचते तो कंपनी ना ला सकते हैं। 15 साल से सत्ता चला रहे हैं, अब 15 साल से सत्ता चला रहे हैं, उसके बाद भी बेरोजगारी आ रहा है। तो इसका मतलब नीतीश सरकार अच्छा नहीं काम कर रहे हैं। किसी सरकार को दूसरे सरकार को देखना चाहिए, चांस देना चाहिए। अगर वो अच्छा करते हैं तो कंपनी लाएंगे, बात भी करते हैं, और सरकार कंपनी लाएंगे, हम लोग के बेरोजगारी मिटे। बेरोजगारी यहाँ पे क्या है कि जैसे लोगों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा की कमी है। लोगों के पास वो टैलेंट नहीं है, वो स्किल नहीं है, जिसकी वजह से वो बेरोजगार है। एंड सेकंड थिंग कि पलायन, यहाँ से लोगों को माइग्रेट होना पड़ा क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ से माइग्रेट होना पड़ रहा है। अगर यहाँ पे कुछ इंडस्ट्री आ जाए जो अनस्किल्ड लोगों को भी जिससे जॉब मिल सके, स्किल्ड लोगों को भी जॉब मिल सके, इससे क्या होगा कि हमारे बिहार का जो इकोनॉमी है वो भी ग्रो करेगा, हमारे बिहार का डेवलपमेंट होगा। और जो माइग्रेशन है, जो स्टूडेंट्स माइग्रेट कर रहे हैं, जो वर्कर्स माइग्रेट कर रहे हैं, जो भी युवा है वो माइग्रेट करे, वो माइग्रेट नहीं करेंगे। तो
कुछ इंडस्ट्रीज़ वगैरह पे काम किया जाए, एजुकेशन, थोड़ा सा एजुकेशन पे काम किया जाए। जैसे यहाँ पे एज ए स्टूडेंट यहाँ पे अच्छी अच्छी जो यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, स्कूल्स नहीं है, जिसकी वजह से भी लोग फॉर एजुकेशन माइग्रेट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ आएंगी तो स्टूडेंट्स भी कम माइग्रेट करेंगे, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, फिर यहाँ पे वो जॉब करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा जो है हमारा बिहार का, इसमें ये है कि स्टूडेंट लोग अवेयर नहीं है कि क्या चल रहा है यहाँ पे, या तो फिर किस वे में हमें आगे प्रोसीड करना चाहिए। क्यों इस वजह से एम्प्लॉयमेंट लैग कर रहा है, यहाँ पे बीच में एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। मतलब कि अगर दूसरे एस्पेक्ट में हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप हो रहा है। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं काफ़ी सारे ब्रिजेस, स्कूल कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, तो वो तो ठीक है, बट हम लोग टीनेजर्स के लिए क्या कर सकते हैं? तो लाइक इन माय पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये कह सकती हूँ कि काउंसलिंग वगैरह हो सकती है, जिसमें हमें बेटरमेंट ऑप्शंस मिल सके। कहाँ पे ज़्यादा हम लोग लाइक मल्टीनेशनल कंपनीज़ वगैरह यहाँ पे आ सकती है, IT कंपनीज आ सकती हैं। बिहार में इन दिनों यात्राओं का दौर दिख रहा है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की बेगूसराय से शुरू हुई यात्रा राजधानी पटना पहुंच गई। आपको बताते चले, इस यात्रा में नौजवान और विद्यार्थी भारी संख्या में जुटे थे, जो अपनी मांगों को लेकर पदयात्रा कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पटना की जनता जिंदाबाद। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बिहार दौरे पर हैं। राजधानी पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने आतंकी तहव्वुर राना को भारत लाए जाने के सवाल पर कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तब से देशद्रोहियों पर कार्रवाई हो रही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में देश में आतंकवाद, आपको बताते चले, आतंकवाद का लगभग सफाया हो गया। वहीं वक्फ कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करने के ममता बनर्जी के बयान पर कहा कि जनता ने उनके राजनीतिक मंसूबे को चिथड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तब से देशद्रोहियों पर कड़ी नजर रखी गई है और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में इस देश से आतंकवाद लगभग सफाया की ओर है और जो भी देशद्रोही हैं, जो इस भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहा है, इन 14 वर्षों में उन पर कड़ी कार्रवाई हुई है और कोई देशद्रोही अब बचने वाला नहीं।